आते हैं करना, तो आप अपना चैनल बनाएं, उस पर अपना ज्ञान बांटें और लोगों को भी ज्ञान दें, तो उससे कुछ लोगों को बहुत फ़ायदा होगा आपकी नॉलेज का। अजीब अजीब से कमेंट्स, आपको ये नहीं आता, आपको वो नहीं आता, आपको कुकिंग नहीं आती, आपके घर में मैड नहीं है, आपके घर में मतलब समटाइम कुछ इतने डिफरेंट टाइप के कमेंट्स मिलते हैं। अपनी लाइफ में जैसी हूँ वैसी हूँ और वैसी ही रहूँगी और मैं ऐसे ही रहना चाहती हूँ। मुझे किसी की कोई क्या सोचता है, कोई क्या नहीं सोचता, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ना ही कोई लेना देना। हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम इन माय ब्लॉग। मैं हूँ नीलोफर, ये है नीलोफर के ब्लॉग्स। तो मैं हर वीडियो में फ्राइज़ बना रही, 2-3 दिन से मैं वीडियो नहीं बना रही थी। देखिए मेरे मुँह पे क्या हुआ, मेरे मुँह पे बड़े बड़े पिम्पल्स हुए हैं है। और मैं अगेन समीना मेरी बहन छोटी और मेरा भाई मोइन आ रहे हैं, तो मैं ये फ्रोज़न करके रखूँगी। पोटैटो चीज़ सॉस बना रही हूँ मैं। ये देखिए मैंने ये बर्गर के लिए जो फुल चिकन आता है वो मैरिनेट करके रखा है, क्योंकि मेरी सिस्टर आ रही, मैंने आपको बताया था। और मैंने ये स्वीट कॉर्न का पानी सुखा दिया है, क्योंकि मैं पोटैटो चीज़ सॉस भी बना रही हूँ। और ये जो चिकन है मैं इसकी नहारी बनाऊँगी, तो मैंने इसे वॉश करके अभी फ्रीज़र में रख देना है। मैंने अच्छे से वॉश कर दिया है, क्योंकि ये मैंने अभी बाहर निकाल पोटैटो। अब मैं इसमें चीज़ और सारी चीज़ें डाल के, और ये मैं लेके आई हूँ आज चीज़ पाउडर, ये खुले वाला लेके आई हूँ, तो मैं इसे जार में रख दूँगी। और ये जो मैंने तो ये है बर्गर बनाने के लिए मैंने 6 बन लिए हैं। मैं बनाऊँगी चिकन वॉपर बर्गर, और जो कि बर्गर किंग स्टाइल होगा। इसके बारे में मैंने आपको बताया नहीं, मेरा अलग मसला हो गया था, क्योंकि फ्रीज जो है मैंने आपको बताया था कि बाहर से आइस निकलेगा और उसमें वाटर भी बाहर से आएगा, क्रश आइस भी आएगा। लेकिन ये हुआ कि इसमें आरओ से कनेक्ट करना पड़ता है, तो ऑटोमेटिक आपको कुछ भी नीड्स नहीं होती इसमें वाटर फिल करने की, या ऑटोमेटिक आता है। लेकिन अब ये हुआ है मेरे साथ कि अभी मैंने आरओ कनेक्ट नहीं किया, क्योंकि आरओ भी कनेक्ट कराने के लिए मुझे प्रेशर पंप चाहिए, और प्रेशर पंप मुझे लगवाना पड़ेगा। या तो मुझे ये आरओ सेल आउट कर नया आरओ परचेज़ करना पड़ेगा जिसमें प्रेशर पंप लगा हुआ हो, और या तो फिर मुझे ऐसा हो रहा था, इसलिए मैंने थोड़ा डिले कर दिया अभी। और अब मैं आपको बताती हूँ कि आज मैं 0 डिग्री गई थी, माइनस भी गई थी, 0 भी गई थी। मैं क्या लेके आई, क्योंकि वैसे मैं सामान बिग बास्केट से मंगा लेती हूँ सारा, टोटली ग्रोसरी वगैरह। मैं बाहर बहुत कम जाती हूँ, तो लेकिन मुझे जो फ्रोजन आइटम होता है तो मुझे लेने खुद ही जाना होता है। और ये देखिए फ्रिज का जो बीप बजना स्टार्ट हो गया, क्योंकि मैं दोनों पार्ट्स खोल के बैठी हूँ। यहाँ मैं वेजिटेबल्स रख रही हूँ। अभी ये मैं लेटस लेके आई, क्योंकि आज मैं बना रही हूँ बर्गर। आज मैं बर्गर बना रही हूँ बर्गर किंग स्टाइल वॉपर बर्गर। तो फिर मैंने ये लेटस लिया है। यहाँ पर फैज़ और कामिल और मैं बहुत ज़्यादा खाते हैं, नाश्ते में भी खाते हैं, और जब भी मूड हो जाए टी टाइम मंचिंग का तो भी खाते हैं। और ये फ्रिज वापस सिग्नल दिए जा रहा है, मुझे इसे जल्दी से बंद करना होगा। देखिए पूरा थोड़ी देर में हवा लगती है। और एक ये फ्राइज़ में ये लूँगी किस तरह का है। और ये देखिए ये मैं लेके आई रॉप्स, इसमें ना 10 सीट है, और ये चिकन रॉप भी बना सकते हैं और नॉर्मल वाला भी बना सकते हैं, वेज वाला भी। तो ये अभी मैं नॉर्मल फ्रिज में रखूँगी, क्योंकि इससे मैं जल्दी से जल्दी यूज़ कर लूँगी, और ये बहुत टेस्टी बनते हैं। मैं आपको रेसिपी मैंने बंद कर दिया, क्योंकि बहुत तेज़ बीप बोल रही थी और सामान बहुत सारा मुझे रखना है, लेकिन मैं धीरे धीरे करूँगी। और ये मैं लेके आई हूँ ब्रेड क्रम्स बड़ा वाला, क्योंकि बार बार छोटा ख़त्म हो जाता है, तो मैं ये बड़ा वाला लेके आई। और ये होलसेल मार्केट से लिया है, तो ये 150 का मिला है मुझे, और ऐसे 0 डिग्री पे ये 450 का था, तो मैं होलसेल में लेके आई। देखिए ये मैंने चिकन वॉपर्स बर्गर किंग स्टाइल बनाने के लिए मैंने ये कबाब बना दिए हैं। अब मैं इतनी गर्मी तेज़ है और ख़राब ना हो जाए, तो मैं इसमें डिब्बा पैक करके इसे रख देती हूँ अंदर फ्रोजन करके, ताकि ये जब भी मैं बनाऊँ, जब भी मेरा दिल चाहे। ये जो KFC स्टाइल में बर्गर बनाती हूँ, चिकन जिंजर, तंदूरी जिंजर, वो वाला बर्गर लेके चलते हैं। हम हमारा ये चिकन, और जो हमने इतने सारे मैंने बर्फ़ जमा रखे हैं, तो इसमें जगह नहीं है, ये फुल हो चुका है। मैं क्या करूँ, कैसे अरेंज करूँ? चलिए कुछ करते हैं। मैंने आगे पीछे करके सेट कर दिया है, ठीक है, क्योंकि इसमें मैंने ट्रे नहीं लिया, क्योंकि शिट पानी बहुत ज़्यादा डिफ्रोस्ट हो गया।
थ्रू वाले जो बॉक्स आते हैं होटल से, उसी में मैं बर्फ़ जमा दी, क्योंकि मैंने इसमें अभी ट्रे नहीं ली। क्योंकि उसका कारण कि जब यहाँ से बर्फ़ आएगा तो फिर ट्रे लेने की ज़रूरत नहीं, बट अब आएगा ही नहीं, पता नहीं कब आएगा। जब भी मैं प्रेशर पंप इस आरओ में कनेक्ट कर दूँगी। और अभी देखिए जस्ट एक सीन, मेरा किचन पूरा फैला हुआ है और मुझे जल्दी जल्दी करना है, बहुत सारा काम बाकी है। मैं बना रही चिकन वॉपर, जस्ट बर्गर स्टाइल, बर्गर किंग स्टाइल। अब इसमें से बर्फ़ अभी नहीं आ पाएगा, जब मैं इसे पूरा करवा दूँगी रेडी, फिर आएगा प्रेशर पंप लग जाएगा, आरओ कनेक्ट हो जाएगा, फिर ही आ पाएगा, अभी आएगा। अभी मैं इसका कुछ भी फ़ायदा नहीं उठा सकती। बहुत ज़्यादा थक गई तो मैं नीचे ही बैठ गई, क्योंकि मैं इतनी देर खड़ी नहीं रह पा रही। मैं कब से भी खड़ी, मैं मार्केट भी गई थी सारा काम ओवर करके। और अब मैं आपको बताती हूँ, मैं सबसे पहले बना रही हूँ पोटैटो चीज़ शॉट। तो मैंने आलू मिक्स मिला के आलू को पेस्ट बना लिया। चीज़ मैंने थोड़ा डाला है, लास्ट टाइम मैंने बहुत ज़्यादा डाला था, तो थोड़े मेरे नरम से हो गए थे, लेकिन बहुत टेस्टी बने थे। देखिए मैं आपको बताती हूँ, ये पूरा आलू का पेस्ट मैंने बना लिया है। और ये मैंने ऊपर थोड़ा सा चीज़ डाला है। इसमें 4 तरह की चीज़ है, सारी मोज़रेला भी है और भी है, तो सब तरह की चीज़ मैंने इसमें मिक्स कर ली। और ये है ब्रेड क्रम्स, तो मैं इसके ऊपर इसको पूरा पेस्ट बनाऊंगी। तो मैं आपसे यही कहती हूँ, तो आप जो भी मुझे देखते हैं, मेरे सब्सक्राइबर है या नहीं भी हैं, तो उन सबको मैं यही कहना चाहती हूँ कि देखिए, आप लोग मुझे जानते हैं, शुरू से देखते हैं, आपको अच्छा लगता है तो देखिए, नहीं लगता अदरवाइज़ आप मुझे स्किप कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर हर इंसान की एक पर्सनल चॉइस होती है कि वो क्या देखना पसंद करता है या उसे क्या अच्छा लगता है। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप देखिए, नहीं तो फिर आपकी मर्ज़ी है। और दूसरी बात ये कि अजीब अजीब से कमेंट्स, आपको ये नहीं आता, आपको वो नहीं आता, आपको कुकिंग नहीं आती है, आपके घर में मैड नहीं है, आपके घर में मतलब समटाइम कुछ इतने डिफरेंट टाइप के कमेंट्स मिलते हैं। तो देखिए, मेरा ये कोई एजुकेशन से रिलेटेड तो चैनल है नहीं कि मैं यहाँ ज्ञान बांट रही हूँ बहुत सारा, और एजुकेशन आपको सिखा रही हूँ, कुकिंग सिखा रही हूँ, या कुछ लैंग्वेज सिखा रही हूँ, या फिर मैं इंग्लिश की टांग तोड़ के आपको सिखा रही हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सिर्फ अपनी लाइफ में जैसी हूँ वैसी हूँ और वैसी ही रहूँगी, और मैं ऐसे ही रहना चाहती हूँ। मुझे किसी की कोई क्या सोचता है, कोई क्या नहीं सोचता, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ना ही कोई लेना देना है। और आपको अगर इतना अच्छा सब कुछ परफेक्ट आता है, आप इतने ऑल परफेक्ट हो अपनी लाइफ में, तो आपको एक चैनल खोलना चाहिए और आपकी कुछ खासियत जो आपको इतनी अच्छी तरह से आती है तो आपको लोगों को सिखाना चाहिए। यही मैं कहना चाहती हूँ। और दूसरी बात ये है कि प्लीज़ इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स मत किया करें, क्योंकि आपके जो कमेंट्स होते हैं ना, उसको पढ़कर कहीं ना कहीं एक एक थोड़ी सी पिंचिंग होती है हार्ट में, अच्छा नहीं लगता। और रही बात ये कि अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ को प्रोनाउंस किया जाता है। जैसे कबाब का आटा भी बोलते हैं, कोई कबाब का, या गुजरात में कबाब का खीरा बोलते हैं जहाँ मैं रहती हूँ, और कोई कबाब का घोल बोलते हैं, कोई कबाब का मिक्सचर बोलते हैं। तो आप उसे डिफ़ाइन नहीं कर सकते, आप किसी भी एक पार्टिकुलर एक वर्ड को डिफ़ाइन नहीं कर सकते। मास्टर शेफ चैनल नहीं है यहाँ पर कि हर चीज़ को प्रोफेशनल तरीके से मैं प्रेजेंट कर रही हूँ आपके सामने, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि मुझे कुकिंग भी वैसे आती है जैसे मैं करती हूँ, और मैं बताती हूँ, कोई ऑथेंटिक रेसिपी नहीं होती। और जो ऑथेंटिक रेसिपी होती है उसमें से भी हम कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो स्कीप कर देते हैं, जो घर में हम बनाते हैं। तो ये नॉर्मल सी एक नॉर्मल लाइफ है मेरी, जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और आपको बुरा लगता है तो प्लीज़ दिल से सॉरी, और ना देखें, ठीक है। और दूसरा ये कि ये किसी भी चीज़ को आप इतना डिफ़ाइन नहीं कर सकते कि हम उसको मिक्सचर बोल रहे हैं, या फिर डो बोल रहे हैं, या बैटर बोल रहे हैं, ठीक है ना। कई बार ऐसे भी कबाब होते हैं जिनके बैटर भी होते हैं, तो आप उसको परफेक्टली नहीं बोल सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपको ऐसा लगता है तो उसको मिक्सचर भी नहीं बोलते हैं, उसको कबाब का आटा ही बोलते हैं, यानी कबाब का डो ही बोलते हैं, ठीक है ना। तो होता है कई बार ऐसी ठीक है, चलिए, इस पे ज़्यादा लेक्चर फिर बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती आपका। बस यही कहूँगी कि आपको इतने
ठीक है। जैसे और रही बात, अब मेरी बात स्टार्ट करते हैं। तो ये मेरा चैनल है और मैं आपके लिए बहुत कुछ अच्छा से अच्छा करना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और प्लस मुझसे बातें करें, मुझे कमेंट करें, लेकिन अच्छे अच्छे करें। हाँ, आपको मुझसे कुछ कहना है, कुछ एडवाइस देनी तो बिल्कुल आप दें, लेकिन उठ पटांग ना बोलें, टांग ना तोड़ें, और ये सब बैड लैंग्वेज क्या यहाँ अच्छा नहीं लगता है। बस यही है। आपको अगर कुछ मुझसे प्रॉब्लम है, कुछ बात करनी है, तो आप बिल्कुल बोलें, दिल खोल के बोलें। ये रही बात। और दूसरी ये बात है कि ये जो चीज़ें होती है ना, कुछ लोग आपको, जैसे मैं अपनी बात करती हूँ, मेरी लाइफ में मुझे बहुत से लोग ऐसे मिले हैं जो अपने आप को आई एम समथिंग बताते हैं, बस मैं ही हूँ। लेकिन ऐसा करने से कुछ भी नहीं होगा कि मैं MA पास हूँ, मैं बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये हूँ, मैं जी कलेक्टेड हूँ, मैं RSS ऑफिस, मतलब कुछ भी हूँ। आपकी तारीफ़ करने से कुछ भी नहीं होगा। जब तक कि कोई दूसरा आपकी तारीफ़ ना करे, आप तारीफ़ के काबिल हो ही नहीं सकते। अपनी तारीफ़ हर कोई कर सकता है, मैं कर सकती हूँ, मैं बहुत कुछ हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये हूँ, मैं तो वो कर लूँगी, मैं ये कर लूँगी। देखिए, ऐसा करने से कुछ भी नहीं होता। जब तक कि कोई थर्ड पर्सन आपकी तारीफ़ ना करे, आप तारीफ़ के काबिल नहीं। क्योंकि जो जिसकी काबिलियत होती है, इंसान के अंदर कुछ क्वालिटी होती है, तो आपके अंदर कुछ कंटेंट है, तो वो भर के बाहर आएगा ही और लोगों को दिखेगा, लोग आपकी तारीफ़ करेंगे। लेकिन अपनी तारीफ़ करना बेवकूफ़ी होती है। दूसरी बात, हाँ, और सेल्फ रिस्पेक्ट अपने आप में होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, लेकिन प्राउड भी होना चाहिए, लेकिन ईगो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वो मेरी सोच है। और दूसरी बात, अगर आपको कोई लाइफ में ऐसा मिलता है कि अरे आपको ये आता ही नहीं, आपको कुकिंग नहीं आती, आप कुकिंग ना करें, छोड़ दें, छोड़ दें, बिल्कुल छोड़ दें। क्योंकि आपको कुकिंग आती नहीं, आप बिल्कुल गलत बताती हैं आप, सही, तो आप उनके कहने पे ना जाएं। आपको इंग्लिश नहीं आती है, आप इंग्लिश ना बोलें, अब हिंदी में ही बात करें, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं करना है। हमें नहीं आती है, हमें टूटी फूटी आती है, हमें जैसी भी आती है, हमें उसकी प्रैक्टिस करनी है, हमें बोलना है। इवन जिसने हमें टोका है उससे तो हमको करके दिखाना है। ये लाइफ का एक चैलेंज होता है। क्योंकि ऐसे ही लोग जो आपकी लाइफ में होते हैं, अरे आपको ऐसा आता है, आपको ये नहीं आता, आप गलत हो, आप गलत बोल रहे हो, आप गलत बना रहे हो, आप गलत कर रहे हो, तो उन लोगों को तो हमारे लिए ये चैलेंज हो गया बताना। क्योंकि लाइफ में ऐसा कोई काम नहीं होता है जो कुछ करके ना दिखा सके आदमी। तो मैं यही कहूँगी कि ऐसे डीमोटिवेशन वाले लोग हमें रोज़ डेली लाइफ में मिलते हैं और हमें उनकी बात नहीं सुननी है। हमें अपने आप में जो करना है वो करके दिखाना है। तो बस ये था आज का मेरा एक छोटी सी बात, लेक्चर नहीं कहूँगी। और जिसको बुरा लगा उसके लिए वेरी सॉरी। मिलते हैं फिर इसी व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और मैं ऐसी ही हूँ। परफेक्शन कुछ भी नहीं होता और लोग डीमोटिवेट करने वाले लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा मिलते हैं, लेकिन मोटिवेट करने वाले बहुत कम होते हैं। तो मैं यही कहूँगी कि जो मोटिवेट करने वाले थे उनको तो आप अपनी लाइफ में इंक्लूड करो, मतलब शामिल करो। सॉरी, इंग्लिश की टांग तोड़ रही हूँ, इसलिए वेरी सॉरी। और लेकिन जो डीमोटिवेट करने वाले उनको भी इग्नोर मत करो, क्योंकि एक दिन जब वो आएगा जब यही लोग जो आपको कहते हैं आपको ये नहीं आता, आपको कुकिंग नहीं आती, आपको वो नहीं आता, आपको इंग्लिश नहीं आती, आपको वो नहीं आता, तो वही लोग आपके ऊपर यानी आपकी प्रोग्रेस का कारण बनेंगे। तो आप उन्हें सुनो और अपनी लाइफ का एक हिस्सा बनाओ, पार्ट बनाओ। तो उन लोगों को आप बिल्कुल सुनो और अपनी लाइफ में शामिल करो और फिर उन्हीं की वजह से आप एक दिन ऊपर जाओगे। क्योंकि जब उनकी जो कड़वी तल्ख बातें होती हैं तो कहीं ना कहीं जाके आपको हर्ट होती है। हर्ट होने के बाद आप सोचते हो कि जब ये कर सकता है इंसान तो मैं क्यों नहीं कर सकती। तो बस यही सोच के हमको आगे बढ़ना है और